रिलीजन और उस पर लोगों को बांटने की कोशिश रहती है। बड़ी पार्टियां लोगों को वो प्रलोभन देने की कोशिश कर रही हैं, तरह तरह के वादे कर रही हैं कि 2500 देगा, कोई कहता है 2800 देंगे, तो कोई कहता है 3000 देंगे। अब वो सरकार मध्य में है, जो सेंटर में है वही सरकार लोकल होनी चाहिए, सो दैट चुनाव का वो इजी रहे। अदरवाइज़ आपस में इनके लड़ाई झगड़ों के चक्कर में लोग। दिल्ली में अभी चुनावी माहौल काफ़ी गर्माहट में है और अब लोग खुले तौर पर चुनाव के बारे में बात करना लोगों ने शुरू कर दिया है कि इस बार वो किसको मौका देने वाले हैं। इसी कड़ी में अभी हम हैं नांगलोई जाट विधानसभा में। हमारे साथ एक स्थानीय है, ये इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार चुनावी माहौल क्या है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशित जैन है। जी सर, ये बताइए कि आपके हिसाब से चुनावी माहौल क्या चल रहा है? नहीं, चुनावी माहौल इस टाइम बहुत गरमाया हुआ है। मेन मुद्दे हमेशा से वही रहे हैं, रिलीजन और उस पर लोगों को बांटने की कोशिश रहती है। बट जो एज ए लोकल दिल्लीआइट मैं डे टू डे जो देखता हूँ यहाँ पे कि रोड्स की कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसमें अभी तक मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया इतने टाइम से। बल्कि मुझे तो ले लग रहा है कि जो सिचुएशन है वो और डे टू डे डिटोरेट ही हो रही है, क्योंकि जो ट्रैवलिंग टाइम है वो लोगों का बढ़ता जा रहा है। घंटों घंटों लोग जाम में खड़े रहते हैं, जरा सी 4 बूंदे बारिश गिरती है तो दिल्ली जाम हो जाता है। तो ये मुद्दे मेरे हिसाब से ये मुद्दे होने चाहिए जिन पर बात होनी चाहिए, बट वो कोई करता नहीं है। तो इस बार क्या लगता है, इस बार कौन सरकार बनाएगा? नहीं, इस बार सरकार जो माहौल है, 3 पार्टियों त्रिपक्षीय चुनाव है ये बेसिकली कांग्रेस, बीजेपी और आप आदमी के बीच में है। आप तीनों ही पार्टियां लोगों को वो प्रलोभन देने की कोशिश कर रही हैं, तरह तरह के वादे कर रही हैं कि 2500 देगा, कोई कहता है 2800 देंगे, तो कोई कहता है 3000 देंगे। अब वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 21,000 देंगे प्रेग्नेंट महिलाओं को। तो ये सब मुझे तो लगता है ये एक तरह की ब्राइब है, लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। सर पिछले 10 सालों से देखते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या लगता है आपको कुछ विकास हुआ? विकास कुछ चीज़ों पे हुआ है, जैसे एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई है। जो सरकारी स्कूल थे उनका हालत काफ़ी ख़राब थी पहले, तो वो सरकारी स्कूल जो हैं वो बेटर हुए हैं। बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड नेटवर्क और ये सब चीज़ें, उन पे कोई अभी तक मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आया। जो कार्य की गति है, जो आपका जैसे फ्लाईओवर बनने हैं और चीज़ें हैं, इन पे बेसिकली कोई बहुत स्लो पेस पे काम हो रहा है। तो वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो जिससे कि लोगों की डे टू डे जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो। इस बार जो है आपका वोट जो है आप किसको देना जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार? वो बताना तो अभी ठीक नहीं रहेगा, वो तो गोपनीय है मेरा। चलिए सर, मैं एक चीज़ जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार जो आपको आपके क्षेत्र में जो है आम आदमी पार्टी के नांगलोई जाट विधानसभा से रघुविंदर शौकीन जी जो हैं वो यहाँ के प्रत्याशी थे, प्रत्याशी हैं भी इस बार और विधायक भी रहे हैं। तो क्या लगता है उन्होंने कुछ काम किया है हर एक क्षेत्र में, एक शिक्षा ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में? लेकिन जहाँ तक मेरा वो रहा है, मैंने जो देखा है उनका मेन जो कार्य रहा है वो बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में ही ज़्यादा रहा है। बाकी एज अ कम्युनिटी अगर मैं देखूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया पिछले 5 सालों में। जो मैं चाहता हूँ कि और इम्प्रूव हुआ है, कुछ हुआ है, बट बहुत ज़्यादा और करने की आवश्यकता है। तो इस बार आप वही रिपीट करेंगे कि इस बार बदलाव में है? अब चाहेंगे तो बदलाव करेंगे, मतलब कोशिश तो यही रहेगी कि किसी और को मौका दिया जाए, है ना। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। सर हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की बात हो गई, हम भारतीय जनता पार्टी से मनोज शौकीन जी जो हैं इस बार प्रत्याशी हैं और अब पूर्व में वो विधायक भी रहे हैं, मुंडका क्षेत्र के भी और नांगलोई जाट विधानसभा के भी। तो सर उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, उनकी छवि क्या? दोबारा बताएं, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मनोज शौकीन जी, पूर्व में वो विधायक भी रहे हैं नांगलोई जाट विधानसभा से भी और मुंडका से भी। सर उनके बारे में आपकी मन में क्या छवि है, कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि प्रत्याशी जो है उससे ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है कि पार्टी सेंटर में कौन है, क्योंकि क्या रहता है, अभी द्वंद्व रहता है आम आदमी और बीजेपी में, तो उससे लोग, जो आम जनता है वो सफ़र करती है। मेरा मानना तो ये है कि जो सरकार मध्य में है, जो सेंटर में है, वही सरकार लोकल होनी चाहिए, सो दैट चुनाव का वो इजी रहे। अदरवाइज़ आपस में इनके लड़ाई झगड़ों के चक्कर में लोग जो आम आदमी है वो मारे जाते हैं। तो आपकी बातों से मैं समझ गया, मैं भी उसको खुल के तौर पे नहीं कहूँगा, मतलब आप इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि जो सेंटर में हो वो यहाँ हो, सो दैट दोनों में आपस में एक तालमेल रहे और ये लड़ाई झगड़े कि तूने ये किया, मैंने ये किया, उसने ये किया, वो ना हो। सर आपने एक चीज़ और बोली कि रीजन के नाम पे बांटा जा रहा है, कौन बांट रहा है इसको? ये सारी पार्टियां कर रही हैं, कोई एक का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। अब क्या है कि लोगों जो आम मुद्दे उनसे भटका के लोगों को आपस में लड़ा दो।